तो आप लोगों के मन में भी यही सवाल होगा कि जब आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक करके यहां एंटर किया होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप लोग किस तरीके से यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ये आप लोग जानना चाहते होंगे। सो हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर, इसी क्वेश्चन के ऊपर और इसी सवाल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जो सवाल हजारों लाखों स्टूडेंट के मन में हमेशा रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हम लोग किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करें, इस एग्जाम को जो कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम कंसिडर किया जाता है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कंसिडर किया जाता है हमारे भारत देश का। तो ये काफी सारे सवाल थे, काफी सारे क्वेरीज थी स्टूडेंट की साइड से, और हमेशा रहता ही है जब भी हम लोग जो है वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि हम लोग किस तरीके से जो है वो प्रिपेयर करें कि हम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो लास्ट हो, और वो लास्ट ऐसा हो कि हम लोग रिकॉर्ड एंड हिस्ट्री क्रैक करें, उसे ब्रेक करें। तो यहां पर हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं कंप्लीट प्लानिंग के बारे में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ पक्का कैसे करना है, राइट। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलने वाले हैं और ये क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। शॉर्ट स्वीट एंड क्रिस्पी सेशन हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिसका नंबर फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम लोगों का रहने वाला है व्हाई जेआरएफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, सिलेबस मास्टरी, स्मार्ट स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज, रिवीजन टेक्निक्स एंड एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी। मतलब कि ये सारे क्वेश्चंस हम लोग यहां पर डिटेल के अंदर वन शॉट रिवीजन, वन शॉट सॉल्यूशन के साथ में इनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं जो कि आपके सामने मौजूद है, व्हाई जेआरएफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए हमारे मन में जब भी हम लोग एग्जाम फाइट कर रहे होते हैं या करने वाले होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, रणनीति बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पर ये सवाल जरूर आता है कि भाई जो जेआरएफ है ये एग्जाम जो है भाई ये फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्यों जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए टाइम बचता है आप लोगों का, दूसरा आपको रिसर्च के लिए बहुत आसानी से चीजें जो है वो मिल जाती हैं अगर आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाते हैं, मेहनत आप लोगों की बच जाती है, एनर्जी आप लोगों की सेव हो जाती है और वो एनर्जी आप लोग रिसर्च के अंदर या फिर आप लोग जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद वहां जो है वो यूटिलाइज कर पाते हैं, राइट। और सोने पर सुहागा ये कि भैया नाम भी बढ़ता है, काम भी बढ़ता है और दाम भी बढ़ता है। ये तो है भैया हम लोग का कि हम लोग को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्यों करना चाहिए। इसी के साथ में हम लोग अगर यहां पर बात करें सिलेबस वाले पार्ट की, तो यहां हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे पेपर 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी के बारे में, क्योंकि हमारा जो फोटे है, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है हम लोग का भूगोल, ज्योग्राफी। तो ऑब्वियसली हम लोग उसको ज्यादा जो है वो प्रेफर करेंगे, उसको ज्यादा स्पेसिफाई करेंगे इस लाइक बोले तो वीडियो के अंदर। तो आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। अब देखिए आप लोग अगर इस एग्जाम को देने की सोच रहे हैं, अगर आप लोग जो है वो कंप्लीट एक ही क्लास के अंदर सारी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को ये मिलेगा। देखिए हम लोग का जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम होता है ये 2 पेपर के अंदर हम लोग का डिवाइडेड होता है, जिसके अंदर पेपर 1 एंड पेपर 2 हम लोग का मौजूद होता है। अब जो पेपर 1 होता है हम लोगों का, ये जनरल स्टडी हम लोगों का जीएस पेपर होता है, ठीक है। और पेपर 2 जो है हम लोगों का ये होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट रहा है आपकी यूजी एंड पीजी के अंदर, वो उसके बिहाफ पर ये आपका होता है। अब जो हम लोग का जनरल स्टडी का जनरल पेपर होता है, इसके अंदर 10 यूनिट्स होती है। नंबर ऑफ अगर यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोग के 10 यूनिट से मिलकर ये बना होता है, जिसके अंदर जो है हम लोग की रिसर्च की हम लोग यहाँ पर बात करें, एप्टीट्यूड की हम लोग यहाँ पर बात करें, रीजनिंग की हम लोग यहाँ पर बात करें, डेटा इंटरप्रिटेशन की हम लोग यहाँ पर बात करें, इसके अलावा हम लोग जो है वो पीडी की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, हायर एजुकेशन की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से 10 यूनिट जो है वो मिलकर बनी होती है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें जो कि हम लोगों का ज्योग्राफी है, भूगोल है, इसके अंदर भी 10 यूनिट से हम लोग की देखने को मिल जाती है, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी बात करें, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्लाइमेटोलॉजी हम लोग यहाँ पर बात करें, जिसके अंदर हम लोग ओशियनोग्राफी की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है वो ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात कर सकते हैं,
सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल थॉट की हम लोग बात कर सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग ज्योग्राफिकल टेक्निक, जो भी हम लोग का टेक्निकल एस्पेक्ट है ज्योग्राफी के अंदर, तकनीकी वाला पार्ट है, जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, सारे के सारे जो है इसके अंदर एप्लीकेशंस वगैरह क्या होती है, कैसे क्या काम करता है, वो सब कुछ, एंड हमारे प्यारे भारत देश का जो इंडियन ज्योग्राफी है वो सब इसके अंदर आपके कंसिडर होता है। तो ऐसे करके हम लोगों का ये जो पेपर है ये बनते हैं। अब एग्जाम पैटर्न के अंदर अगर हम लोग और आगे जानना चाहें तो यहाँ पर 3 आवर के जो 2 शिफ्ट के अंदर हमारा एग्जाम होता है, ठीक है, आपका एग्जाम होता है, जिसके अंदर आप लोगों को जो पेपर 1 है, इस पेपर 1 के अंदर आप लोगों को 50 क्वेश्चंस आपके पास में गिवन होते हैं, दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों का ऐसे करके 100 मार्क्स का जो है वो पूरा पेपर बन जाता है, ठीक है। ये आप लोगों का होता है 1 आवर का 60 मिनट का। इसके अलावा पेपर 2 के हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 100 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। 100 क्वेश्चन इन 10 यूनिट से मिलकर बनते हैं। इन 10 यूनिट्स के अंदर ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर ये 200 मार्क्स का आप लोगों का ऐसे पेपर बन जाता है। तो 100 प्लस 200 300 मार्क्स का टोटल हम लोगों का यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम का किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, इसका पेपर होता है। और ये आपको 180 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तब अगर आप लोगों का रिजल्ट अकॉर्डिंगली आता है, जो भी कट ऑफ रहती है, जो भी आप लोगों का रिस्पेक्टिव कैटेगरी है, SC ST से आप बिलोंग करते हो, OBC से आप बिलोंग करते हो, जनरल क्लास, रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो सारा कुछ उसके अकॉर्डिंगली सेट होता है। तो ये एज इट इज हम लोग का एग्जाम पैटर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलें तो बात कर सकते हैं हम लोग सिलेबस मास्टरी की। क्या क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे हम लोग? सिलेबस मास्टरी की बात करेंगे। भैया मुझे प्रिपरेशन करनी है और इस प्रिपरेशन के लिए मुझे जो है मेरे सिलेबस को मास्टरी मुझे करनी है। यहाँ पर अब देखिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस सिलेबस मास्टरी के अंदर स्पेशली पेपर 2 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, और वो है हम लोगों का ज्योग्राफी, बोले तो भूगोल। इसके हम लोग यहाँ पर जानकारी हासिल कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर सिलेबस मास्टरी के अंदर अभी मैंने आप लोगों को रिसेंट जस्ट बताया ही है कि पेपर 2 के अंदर जो है वो आपके 10 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, और हर एक यूनिट जो है वो अकॉर्डिंग टू लाइक डिवीजन मार्क्स वहां डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हालांकि कई बार ये वेरी करता है, कई बार कई यूनिट से ज्यादा आ जाता है, ज्यादा पोर्शन आ जाता है, कई बार कई यूनिट से कम आ जाता है। ये अनएक्सपेक्टेड होता है। ऐसा नहीं कि भाई किसी यूनिट के अंदर से आएगा ही नहीं और किसी में से सारा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब थोड़ा थोड़ा वेरी करती है चीजें। तो 10 यूनिट यहाँ पे है हमारे भूगोल के अंदर, और भी मैंने आपको उसके नेम भी बता दिए थे यहाँ पर, ठीक है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग का, क्लाइमेटोलॉजी हम लोग का, दोबारा बता रहा हूँ, ओशनोग्राफी हम लोगों के पास में, इसी तरीके से ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट हम लोगों के पास में, इसी तरीके से पॉपुलेशन ज्योग्राफी हम लोगों के पास में, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोगों के पास में है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करें तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी हम लोग के पास में, सेटलमेंट ज्योग्राफी हम लोग के पास में, फिर हम लोग के ज्योग्राफिकल थॉट आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफिकल टैक्टिक्स की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देन हम लोग का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ऐसे 10 यूनिट्स हम लोग के बनी होती है, जिसका मोस्ट ऑफ द टाइम देखो मैं यहाँ पर आप लोग को एक हिंट दे देता हूं कि भैया सबसे लार्ज पार्ट कौन सा है, जो कि हर बार, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कौन सा कंसीडर किया जाता है, और मतलब सबसे ज्यादा किसके अंदर से आते हैं यूजुअली। तो आपको ये वाला जो यूनिट नंबर 10 है, भारत का भूगोल, यहां से सबसे ज्यादा जो है वो वेटेज आपको देखने को मिलता है ऑलमोस्ट, ठीक है। हालांकि ये चीजें वेरी करती है, इसको आप लोग मान नहीं लीजिएगा कि भाई मेरे को यही करना है और बाकी को छोड़ देना है, बिल्कुल जनरल सी बात है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने इन 10 यूनिट्स को डिवाइड करना है आप लोगों ने। कैसे करना है? देखिए हमेशा मैं एक ही चीज बताता हूं आपको, और आज भी वही चीज बताऊंगा। अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे, क्लासेस भी अगर आप लोग लाइव आएंगे तो वो चीज आप लोग जरूर देखेंगे कि हम लोग का जो ज्योग्राफी है ना भाई, इंटरेस्टिंगली ज्योग्राफी को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। नंबर फर्स्ट है हम लोगों का फिजिकल, कौन सा है? फिजिकल यानी भौतिक भूगोल। नंबर सेकेंड है हम लोगों का ह्यूमन ज्योग्राफी, बोले तो मानव भूगोल। और नंबर थर्ड है हम लोग का एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, बोले तो हम लोग का पारिस्थितिकीय भूगोल। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को कंसीडर कर रहे हैं इन दोनों के अंदर, मतलब ह्यूमन एस्पेक्ट वाला पार्ट ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाएगा और फिजिकल एस्पेक्ट वाला पार्ट फिजिकल के अंदर आ जाएगा। तीसरा पार्ट जो हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस को डिकोड करने के लिए, उसको समझने के लिए जो हम लोग करते हैं यूजुअली, वो करते हैं हम लोग एडिशनल मानकर करते हैं उसको, बोले तो अतिरिक्त, या बोले तो हम लोग अदर। तो ऐसे आप लोगों का काम आसान हो जाता है। अब देखिए आप लोग इंटरेस्टिंगली जो ये 4 यूनिट है ना आप लोगों की, स्पेशली ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर काउंट होती है। अगली जो यूनिट नंबर 5 है, 6 है, 7 है, इन तीनों यूनिट को हम लोग जो है वो स्पेशली कंसीडर कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर।
और फिर हम लोग की ज्योग्राफिकल टेक्निक आया हम लोगों का, फिर हम लोग का बोले तो ज्योग्राफिकल टेक्निक आया, ज्योग्राफिकल थॉट हम लोग का आया, और यहाँ पर भारत का भूगोल आया। हालांकि ये दोनों के अंदर कंसिडर हो सकता है, बट हम लोग इसको एडिशनल के अंदर मानते हैं, मतलब कि इन तीनों यूनिट को हम लोगों ने एडिशनल के अंदर माना है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने टोटल सिलेबस को मास्टरी करने के लिए, उसको डिटेल के अंदर समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, भाई आपको क्या करना है, 3 पार्ट के अंदर इसको तोड़ देना है। अब इन तीनों पार्ट को आपको कंसिडर करते हुए चलना है। कैसे कैसे कंसिडर करना है भैया, पहला पार्ट आप लोगों का फिजिकल हो गया, दूसरा पार्ट आप लोगों का ह्यूमन हो गया, और तीसरा पार्ट आप लोगों का अदर या फिर एडिशनल हो गया। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा पार्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कौन सा पार्ट आपका जो है वो लाइक अच्छा प्रिपेयर्ड है, और कौन सा जो है वो लूज है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। वो मैं आप लोगों को जो है वो बता रहा हूं आगे, ठीक है। अब देखिए एक और चीज आपकी हेल्प के लिए, आपको थोड़ा कि भैया ये सारी चीजें अगर आप लोगों को चाहिए प्रिपरेशन करने का, भाई एक सीधा सिंपल और सरल सा वो चाहिए, तो भैया जेआरएफ अड्डा के साथ में आप लोग जुड़ सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जा सकते हैं। ये हर एक चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ समझा रहा हूं, बता रहा हूं, वो ऑलरेडी प्रीमियम क्लासेस के अंदर, प्रीमियम बेचेस के अंदर प्रीमियम स्टूडेंट्स को करवाई जा रही है। तो आप लोग भी जो है वो जुड़ सकते हैं, जिसके साथ में आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है, और हजारों स्टूडेंट ने अपना सपना साकार किया है। तो भैया हम भी इस बार ट्राई करेंगे कि आप भी अपना साकार कर पाए सपने को। अब देखिए सवाल हम लोगों का आ जाता है कि सर आपने हमें सिलेबस बता दिया, हमें पता लग गया, आपने हमें जो है वो सिलेबस मास्टरी बता दिया, पता लग गया, पैटर्न बता दिया, पता लग गया। अब ये बताइए सर, मुद्दे की बात पर आइए कि भैया स्मार्ट स्टडी मटेरियल मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए, ठीक है, स्मार्ट स्टडी मटेरियल मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए। तो देखिए 3-4 चीजें बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। नंबर फर्स्ट के ऊपर आप लोगों को हमेशा जो है वो प्रायोरिटाइज करना है एनसीईआरटी को। क्या करना है आप लोगों को, एनसीईआरटी का जो भी आप लोगों का स्पेशली क्लास 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की जो बुक्स है, इसको प्रेफर करना है। और इसके अंदर भी स्पेसिफिकली मैं ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो भाई साहब ये बुक बेस है, ये बुक क्या है आप लोग की बेस है। तो ये बेस आप लोगों का अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो काम आपका क्या हो जाएगा भैया, 25 हो जाएगा। और जब काम आपका 25 हो जाएगा तो आप लोगों के लिए कहानी आसान हो जाएगी। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ये आपका क्या कर रहा है, बेस बना रहा है, आपकी नींव मजबूत कर रहा है, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग चले भाई 11-12 के बाद हम लोग कहां जाते हैं, यूजी के अंदर जाते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने अंडर ग्रेजुएशन की है, हम लोग जब ग्रेजुएट हो जाते हैं उस सिचुएशन के अंदर हम लोगों ने 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वहां आप लोगों ने ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लिया होता है। तो यूजी एंड पीजी की जो आप लोगों के मास्टरी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इन बुक्स को क्या करना है आप लोगों को अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ते हुए चलना है। डिटेल के अंदर ये क्या कर रहा है, आपको स्ट्रेंथनिंग करेगा, आपका जो बेस आपका बना है ना, इसके ऊपर आपकी क्या बन रही है, धीरे धीरे बिल्डिंग बन रही है, धीरे धीरे ब्लॉक्स आ रहे हैं उसके अंदर। अब आपको क्या करना है, अगले स्टेज के ऊपर चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज उठाने, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठाना है, पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को उठाना है, और उनको क्या करना है, चेक करना है अपनी स्ट्रेंथ को, जो आपकी स्ट्रेंथिंग हुई ना उसको आपको चेकआउट करना है कि भैया अभी आप जो है वो कहां पर मौजूद है और किस जगह पर आप लोग चल रहे हैं, और आपकी क्या कमियां हैं, क्या आपके प्रोस एंड क्या कौन से, ये आपको करते हुए चलना है। और फिर आप लोगों को क्या करना है, इसी के साथ में नंबर 4 के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, इस नंबर 4 के अंदर आप लोगों को ऑथेंटिक नोट्स जो है वो बनाते हुए चलने हैं, ठीक है। जो भी आप लोगों को ऑथेंटिक नोट्स आप प्रोवाइड हो रहे हैं, इन नोट्स को आपको क्या करना है, बनाते हुए चलना है। चाहे तो आप लोग जो है वो मार्केट से भी आजकल तो ठीक है रेडीमेड अवेलेबल है, बट मैं बोलता हूं भैया खुद के नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स बनाइए, ऑथेंटिक में भी शॉर्ट नोट्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और आप अच्छे से चीजों को कर पाओगे और वो इतिहास जो है वो बना पाओगे। तो ये आप लोग इस तरीके से जो है आगे बढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अब एक और चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं, देखिए स्मार्ट स्टडी मटेरियल के अंतर्गत बताऊं फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, तो 2 नाम हमेशा जो है वो दिमाग के अंदर फीड करके रखिएगा भैया, इसको रख लीजिएगा मान के कि भैया एक तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, हैशटैग नंबर 1 सविंदर सिंह को, ठीक है, सविंदर सिंह साहब को आपको छोड़ना नहीं है, और दूसरा आप लोगों को क्या है, माजिद हुसैन साहब को छोड़ना नहीं है। किसको, सविंदर सिंह साहब और माजिद हुसैन को आपको छोड़ना नहीं है। इन दोनों नामों को याद रख लीजिएगा, ये आपका ह्यूमन एंड फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो पूरा प्रॉपर करवा के देंगे आपको, जो कि इनफ हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, राइट। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको यहां तक समझ लिया होगा।
अब अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज कैसे क्या करने हैं सर। ये सवाल होता है ना हम लोग का कि सर आप ये बताइए हमें कि प्रैक्टिस कैसे करनी है और पीवाईक्यूज वगैरह जो है वो किस तरीके से आप लोगों को लगाने हैं। तो देखिए भैया सिंपल सी चीज ये है कि आप लोगों को लगभग लगभग लास्ट 10 ईयर के पिछले 10 सालों के पीवाईक्यूज उठा लेने। डायरेक्टली आपको साइट पे जाओगे आप जब बोले तो यूजीसी की, वहां आप लोगों को मिल जाएंगे। 10 सालों के पीवाईक्यूज उठाओ और यहां पर इनको क्या कर लो, रेडी कर लो। पिछले 10 सालों के पीवाईक्यूज को पढ़ डालो, उसको रट डालो, उसको समझ डालो, उसको डीप के अंदर घुस जाओ उसके अंदर। ठीक है, अब आप जब ये पीवाईक्यूज जो है वो बना लेंगे, इसका काम पूरा प्रॉपर हो जाएगा, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, नंबर 2 के ऊपर क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। क्या करना है, मॉक टेस्ट आपको देना है, या कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह जो है इसको ज्वाइन कर लो। कोई भी टेस्ट वगैरह जो है इसको सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए या टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, सारा कुछ मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प कर रही है, आपके लेवल को बूस्ट कर रही है, जिससे आपको पता लग पा रहा है कि भाई जो पीवाईक्यूज आपने देखे थे ना जो करें, उन पीवाईक्यूज को आप अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ जाता है सिमिलर काइंड ऑफ, हाउ विल यू अटेम्प्ट और उसका रिजल्ट कैसे आएंगे, ये चीज आप क्या कर सकते हो, यहां से आसानी से फाइंड इट आउट कर सकते हो और अपने रिजल्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखिए यहां पर आप लोगों को क्या करना है, इस प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट के टाइम के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट को सीखना है, लर्न करना है। लर्न टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, आपके पास में 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आपके पास में 180 मिनट्स हैं। इस टाइम को कैसे आपको डिवाइड करना है भाई, ऑलमोस्ट ये देखिएगा कि 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मिनट। अगर आप ये स्ट्रेटेजी लेकर चलोगे ना, तो मैं बोल रहा हूं आप लोगों से इस बात को कि 100% चांसेस है आपके फर्स्ट टाइम के ऊपर जेआरएफ को क्रैक करने के। अगर 1 मिनट के अंदर, चाहे से 10 20 30 40 50 कोई भी सेकंड हो, सही करना है, बस ये बात भी ध्यान में रखिएगा, सही करना है आपको अटेम्प्ट। तो इस तरीके से आप जाओगे तो यहां पर आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो रही है, आपका ब्रेन की स्टॉर्मिंग भी हो रही है और आपकी स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है, और भैया रिजल्ट भी आपका अच्छे से निकल कर आ रहा है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल अपनाना चाहिए और अपनाने के साथ में इसको जो है वो प्रॉपरली फॉलो भी करते रहना चाहिए। अगला मन में सवाल यही होता है, रिवीजन टेक्निक्स कौन सी अपनाएं सर, ये तो बताइए। अब हमारे को ये सारी चीजें क्लियर हो गई, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि रिवीजन टेक्निक्स हम लोगों को कौन सी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, चलिए वो बता देता हूं। रिवीजन टेक्निक्स के लिए सबसे पहली चीज, नंबर फर्स्ट आप लोगों का, कि भैया आप लोगों को रिवीजन स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, रिवीजन स्ट्रैटेजी बनानी है, इसको क्या करना है, रणनीति को बनाना है कि भैया मुझे रिवीजन जो करना है वो किस बिहाफ पर करना है। क्या मैं साल में एक बार करना है, 6 महीने में एक बार करना है, 1 मंथ के अंदर करना है, वीकली करना है। तो भैया मैं बोलूंगा आप लोगों से वीकली करना है आपको, हर सप्ताह एवरी वीक के अंदर आपको रिवीजन प्लान करना है। क्या करना है, रिवीजन प्लान करना है। इसके साथ में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो है आप लोग साथ के साथ में बनाते हुए चल रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स को क्या करना है, रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है, जो भी आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो, उन मॉक टेस्ट के अंदर जो पीवाईक्यूज कर रहे हो, उन पीवाईक्यूज के अंदर इनको इंप्लीमेंट करके देखना है कि भैया मैंने जो नोट्स बनाए, क्या ये नोट्स फ्रूटफुल है मेरे लिए, क्या ये मेरे को कामयाब कर सकते हैं, या ये सिर्फ जो है वो जस्ट पास टाइम पास जो है वो मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं। अगर आप लोग इस तरीके से आगे बढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप लोग जो है वो अच्छे से काम कर पाओगे, अच्छे से रिजल्ट निकाल के लेकर आ पाओगे। नंबर 3 की हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट साथ के साथ में बनाते हुए चलना है। ठीक है, फ्लो चार्ट आपको बनाना है, ठीक है, डायग्राम्स आप लोगों को बनाना है, मैप्स आप लोगों को साथ के साथ में करना है कि भैया फिजिकल के लिए इंडिया फिजिकल आप कर ले, इंडिया पॉलिटिकल आप कर लीजिए, थीमेटिक मैप्स आप लोग कर लीजिए, वर्ल्ड का कर लीजिए, स्टेट वाइज कर लीजिए। मतलब ये इंफॉर्मेशन ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए मस्ट रिक्वायर्ड होती है, जो कि आपको करना ही करना पड़ेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं इश्यूज आपके जरूर आएंगे और वो कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल के अंदर आपको परेशान करेंगे। क्या करेंगे, तो ये मेथड्स आपको क्या करने हैं, अपनाने, जिससे रिजल्ट आप लोगों का हमेशा बढ़िया आएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं लास्ट फाइनल एग्जामिनेशन टाइम के ऊपर। क्या आपका एग्जाम आ गया,
और भैया आपकी सिटी वगैरह सब हो गई, एग्जाम सेंटर आ गया, एग्जाम सेंटर में आप पहुंच गए, वहां एग्जाम हॉल के अंदर कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, यहां तक कहानी आपकी आ चुकी है। अब देखिए एग्जाम हॉल के अंदर जो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है ना, वो सिंपल सी है। वो क्या है, देखिए मैं एंटर की बात कर रहा हूं भाई, वहां जाकर बैठ गए आप लोग, टाइम स्टार्ट हो गया, योर टाइम स्टार्टेड नाउ। अब क्या करना है, पेपर का जो फर्स्ट आप लोगों के पास में आएगा, फर्स्ट हाफ पेपर 1 आएगा, उसके अंदर से आप लोगों ने रिवाइज कर लिया, पेपर को देख लिया, ऐसा नहीं डायरेक्ट देखते धमाधम स्टार्ट कर दिया उसको, थोड़ा सा उसको 2 मिनट ले लीजिए, 4 मिनट 5 मिनट ले लीजिए, जो आपको आसान लग रहा है ना जो पार्ट, क्योंकि वो तो पूरी विंडो एक साथ खुल जाएगी, आप चाहे तो 50 के ऊपर जाए, चाहे तो फर्स्ट के ऊपर रहे आप लोग, इट्स अप टू यू। तो ये आप लोग जो है वो पेपर 1 को जैसे आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो ओपन किया, जैसे ओपन करेंगे वैसे आप लोगों का स्टार्ट करना है सबसे आसान पार्ट से। कहां से, सबसे जो आसान पार्ट है ना, जो इजीएस्ट पार्ट है, इस पार्ट से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इजीएस्ट पार्ट फर्स्ट, देन क्या करना है, फिर मॉडरेट पे जाना है, देन जो बिल्कुल नहीं आते ना आपको उसको लास्ट में करना है, क्योंकि इजीएस्ट जो है वो जल्दी जल्दी आप कर पाओगे, तो जब जल्दी जल्दी आप कर पाओगे तो टाइम आपके पास बचेगा, तो वो टाइम आप मॉडरेट पे लगा सकते हो, या फिर वो टाइम जो भी डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन है उनके अंदर आप लोगों को इस रिमेनिंग टाइम को यूटिलाइज में लेना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, टाइम को बाउंड करना है, टाइम बाउंड करना है। कैसे करना है टाइम को बाउंड, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बाउंडेड है, 180 मिनट्स आपके पास में जो है वो ये मौजूद है माय डियर्स, 180 मिनट यानी कि बोले तो 3 घंटे आपके पास मौजूद है, टाइम बाउंडेड है, तो आपको खुद से भी टाइम बाउंड करना है। और ये अभी जो मैंने बताया था ना कि ये मैकेनिज्म जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं, इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर आपको 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मिनट आपको करना है। अगर आप करोगे डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो नहीं करना है वो बता रहा हूं मैं, डू एंड डोंट्स। भाई ये तो डू है, डोंट्स बताऊं तो पैनिक नहीं होना है। वो है ना गब्बर सिंह का डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया, तो ये सच्ची बात है। डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नो वरी, जस्ट लिव इट। आपको ट्राई करना है कि आपके पेपर 1 के अंदर जो आपके 60 मिनट 1 आवर गिवन है, इसके अंदर आप लोगों को लाइक 30 से लेकर लगभग 35 क्वेश्चन पूरे के पूरे परफेक्ट करने हैं। अटेम्प्ट आपको 100 करना है, क्या है जी, अटेम्प्ट जो है ना आप लोगों को ये 100% आपको करना है पेपर, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नकारात्मक मार्किंग नहीं है। तो अटेम्प्ट आप जब पूरा करोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहां पर ये ट्राई करना कि 30 से 35 अपर लिमिट आप लोग लेके चलना कि भाई यहां से अगर 70 आ गए तो मेरे पेपर 2 का काम क्या हो गया, आसान हो गया। और बिल्कुल रिलैक्स होकर जो है वो आपको एग्जाम को देना है, और ये ट्राई करना है कि हरी के अंदर आप लोग नहीं दें, जल्दबाजी के अंदर जो है वो उसको दमादम नहीं करें, बल्कि स्लो उसके साथ में जो है वो करने का ट्राई करें। उन क्वेश्चंस को जो कि टफ थे, हार्ड थे, इजी वाले को तो आप लोगों ने ऑलरेडी जल्दी जल्दी कर लिया होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल लूज करोगे, आप पैनिक हो जाओगे, तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा, जो कि फिर रिजल्ट को के अंदर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी, ये पूरी प्लानिंग थी इस छोटी सी क्लास के अंदर, जहां मैंने आप लोगों को समझाने का ट्राई किया है कि भाई आप कैसे अपने इस अटेम्प्ट के अंदर जो भी आपका आने वाला है, या तो फर्स्ट है तो एज इट इज फॉलो कीजिए, गारंटेड आपको रिजल्ट आएगा। अगर फिर भी आपका सेकंड है, या जो भी आप लोग दिसंबर के अंदर अटेम्प्ट दे रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, यू विल गेट रिजल्ट, बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई इश्यूज है, तो भैया जेआरएफ अड्डा के साथ में जुड़ सकते हैं। और जेआरएफ अड्डा को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ऑलरेडी आप लोगों ने कर ही दिया होगा, और यहां पर प्रीमियम बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बताना चाहूंगा आप लोग भी जुड़ सकते हैं प्रीमियम क्लासेस के अंदर, और भैया अपनी एक सीट को जो जेआरएफ की, जिसके ऊपर आपका ही अधिकार है और आपका ऑलरेडी नेम उसके ऊपर मेंशन है, उसको पूरा प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अपन लोग इसी तरीके के धमाकेदार सेशन के साथ अगली बार। बाय बाय, हैव अ नाइस डे दोस्तों, एंड जय हिंद।